प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज का अपना टॉपिक है भारत की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख चुनौतियाँ, जो BA पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है, उसके बारे में हम बताएंगे। इससे पहले मैं आपको सौदेबाजी वाले सहयोगी संघवाद के बारे में बता चुका हूँ। संघवाद क्या होता है, आज उसके प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रवृत्ति में व्यावहारिक परिवर्तन आया है, जो संघीय व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। प्रमुख जो बदलाव हैं वो इस प्रकार हैं। एक समान दल की सरकार होना, प्रधानमंत्री नेहरू एवं इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बन गई। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल हुई, यानी एक समान दल की सरकार होना, यानी जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थे, इनमें एक दल की सरकार थी, तो यह प्रवृत्ति बन गई। दूसरा है, केंद्र व राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनने लगी, जिससे दोनों में मतभेद उग्र रूप से सामने आई। ये तो पता ही है कि सेंटर में अलग दल की सरकार और राज्यों में अलग दल की सरकार बनने से इन दोनों में आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। तीसरा था, केंद्र सरकार राज्यों पर मनमाना आचरण थोपकर शक्तिशाली एवं प्रभावशाली रूप में एकात्मकता की ओर झुकती हुई नजर आ रही है। ये आपको पता होगा बच्चों कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधीन होता है, जिनमें से सभी की शक्तियां अलग अलग होती हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में उसमें कार्य करते हैं। संघ सूची पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची के ऊपर राज्य गवर्नमेंट कानून बनाएगी और समवर्ती सूची के ऊपर दोनों ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन क्या हुआ, केंद्र सरकार अपना मनमाना आचरण थोपकर शक्तिशाली एवं प्रभावशाली रूप से एकात्मकता की ओर बढ़ रही है। यानी आपने संघात्मक व्यवस्था की स्थिति देख ली, अब एकात्मक की मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एकात्मकता से क्या अभिप्राय है, यानी सारी की सारी शक्तियाँ होती हैं वो सेंटर के ऊपर सेंटर के पास होती हैं और सेंटर अपनी मर्जी से राज्यों को उन शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूट करता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। यानी सारी की सारी जो पावर है वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, राज्यों के पास नहीं होती है। तो इस तरह से इसमें भी क्या किया गया है कि संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में एक ये चुनौती भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्यों के ऊपर मनमाना व्यवहार कर उनके ऊपर मनमाना आचरण कर उनको दबाव में लेकर वह क्या करती है कि अपनी शक्ति को बढ़ाती है। यानी जो संघ की ये व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर बढ़ रही है, जो एक प्रमुख चुनौती है। अगला है, अनेक क्षेत्रीय दलों की सरकारों द्वारा केंद्र सरकार को अपने पक्ष में करके मनमाना आचरण करवाना भी संघीय व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। अब क्या होता है बच्चों कि अनेक क्षेत्रीय दलों की सरकारें बन जाती है, जो केंद्र को अपने पक्ष में करने के लिए मनमाना आचरण करती है, या यूँ कह सकते हैं कि उस केंद्र को दबाव में लेकर अपनी संघीय व्यवस्था की प्रवृत्ति को एक प्रकार से चुनौती बनती जा रही है। संघीय व्यवस्था को जो है अपने काबू में ले लेती है वो दबाव में आकर, तो ये भी एक प्रमुख चुनौती है। फिर अलग अलग राज्यों की बढ़ती मांगें भी संघवाद में अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म देती है।
एक यह एक महान खतरा है, बड़ा खतरा है। यानी अलग अलग राज्यों की जो मांगे हैं, जैसे वो एक प्रकार से एक साथ उभर कर निकलती हैं। कोई क्षेत्रवाद की बात करता है, कोई किसी चीज़ की बात करता है, कोई पैसे की डिमांड्स करता है कि भाई मेरे पास को इतना पैसा मिलना चाहिए, मेरे यहाँ पर अकाल पड़ गया, मेरे यहाँ भूखमरी होगी, मेरे यहाँ प्लेग फैल गया। जैसे वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस से पूरा विश्व जो है प्रभावित है। तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा है, भयंकर पड़ा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य जो सरकारें हैं वो अनावश्यक रूप से एक प्रकार से ज़रूरत के अनुसार कोई कितना करोड़ों में रुपया मांगती है, जो सेंटर के लिए देना मुनासिब नहीं होता है। तो ये प्रवृत्ति भी एक प्रकार से बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है राज्यपाल संवैधानिक सीमा के बाहर जाकर अपनी भूमिका का निर्वाह करने में भी एक चुनौती बन गया है। यानी कई बार देखा होगा कि राज्यपाल जो है अपनी सीमा से बाहर जाकर, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि गहलोत सरकार को किस प्रकार से बीजेपी के षड्यंत्र से, या ये नहीं कह सकते हैं अपन, कुछ परेशानियां आई ही, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई फ्लोर टेस्ट करवाओ हमारा, हम बहुमत में हैं, हम अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। तो लेकिन राज्यपाल ने उनको फ्लोर टेस्ट की इजाज़त नहीं दी। वो उनके ऊपर कई एक प्रकार से वो लगाकर उसको मामले को कोर्ट में ले गई है। और इस प्रकार से ये धीरे धीरे एक प्रकार से प्रमुख चुनौती बनती जा रही है। केंद्र के संकेत से राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करना भी संघवाद के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। यानी केंद्र क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है बच्चों, वह सेंटर का एक प्रकार से उसको एजेंट ही माना जाता है। वैसे ही ये देखा जाना चाहिए कि राज्यपाल की राजनीति यानी बीजेपी, कांग्रेस वगैरह अन्य दलों की किसी का न होकर एक राज्यपाल में एक संवैधानिक भूमिका निभाए, अच्छा काम करे। लेकिन क्या होता है कि राज्यपाल को एक एजेंट के रूप में राज्यों पे बैठा दिया जाता है और वह राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट बनकर भूमिका निभाता है और उन पर दबाव डालता है कि 356 जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की परिस्थिति में लागू होता है, लेकिन उसका प्रयोग कर वह राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करता है और उनको दबा के रखता है। नेक्स्ट है बच्चों, राज्य योजनाओं की स्वीकृति तथा वित्तीय अनुदान भी केंद्र एवं राज्य सरकारों के सम्मुख एक चुनौती बनता जा रहा है। यानी राज्यों की जो योजनाएं होती हैं, वित्तीय स्वीकृति होती है और वित्तीय अनुदान वगैरह जो होते हैं, इसमें भी एक प्रकार से इनकी मांग बढ़ती जा रही है, जो केंद्र के सम्मुख एक चुनौती बनता जा रहा है और भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख चुनौती है। नेक्स्ट है जातिवाद तथा संप्रदायवाद की भावना में भी पूरी संघीय व्यवस्था के ढांचे को हिला दिया है। कुछ देश को टुकड़ों में बांटने का प्रयास हो रहा है, यह भी एक प्रमुख चुनौती बन गया है। यानी जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद जो है एक प्रकार से खतरा बनता जा रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की स्वार्थपरता एवं अवसरवादिता की नीति में भी पूरे देश को संघीय व्यवस्था को हिला दिया है। यानी राजनीतिक दल है जो अपने स्वार्थ के बलबूते ये खेल खेलते हैं और वो सेंटर को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। यानी संघवाद को भी इससे खतरा होता जा रहा है। इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए गठित सरकार या आयोग के सुझावों को संवेदनशीलता के साथ लागू करना होगा और हमें भारतीय संघीय व्यवस्था को इन चुनौतियों का सामना करना होगा। तो बच्चों, आज का भारतीय संघीय व्यवस्था के सम्मुख चुनौतियां जो था ये टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट हम इसके आगे और दूसरा टॉपिक करेंगे जो कल।